हेलो दोस्तों, जेई पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी जेई 2026 के लिए आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं आप लोगों के लिए। तो आज हम लोग देखेंगे स्टीम नोजल के बारे पे और इसको धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अभी हमने पढ़ा था इसके पहले बॉयलर और उनकी जो भी क्लासिफिकेशंस हैं, टाइप्स ऑफ बॉयलर्स हैं। जो जिन जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो जाकर वीडियो को देख सकते हैं और अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टीम नोजल को शुरू करते हैं। व्हाट इज स्टीम नोजल? स्टीम नोजल क्या है? तो एक प्रकार से इसको हम क्या करते हैं, टू यूटिलाइज द काइनेटिक एनर्जी फॉर टर्बाइन। इसका यूज हम कहाँ करते हैं? टर्बाइन के अंदर करते हैं। जब हम कब करते हैं, किस चीज़ के लिए करते हैं? हम इसकी वेलोसिटी के लिए बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं। स्टीम नोजल का काम क्या है? काइनेटिक एनर्जी से वेलोसिटी को बढ़ाना। दैट मीन्स टू यूटिलाइज द काइनेटिक एनर्जी फॉर टर्बाइन। क्या करते हैं हम? यूटिलाइज करते हैं काइनेटिक एनर्जी को टर्बाइन के लिए। और हम इसको क्या कर सकते हैं, एकदम पॉइंट टू पॉइंट। एक नोजल क्या है? इट इज अ डिवाइस यूज टू इंक्रीज द वेलोसिटी velocity of flow तो स्टीम नोजल क्या होता है? इट इज अ डिवाइस यूज टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ विथ ड्रॉप इन प्रेशर। क्या करते हैं हम स्टीम नोजल के अंदर? वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं, प्रेशर को डिक्रीज करते हैं। दैट इज स्टीम नोजल। स्टीम नोजल कहाँ कैसे यूज होता है ये भी देख ले रहे हैं। तो क्या करते हैं हम? बॉयलर से हमारी कैसी स्टीम निकलती है? बॉयलर पे हमारी स्टीम जनरेट होती है, देन हम सुपर हीटेड स्टीम करके नोजल के थ्रू पास कराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज होती है, प्रेशर डिक्रीज होता है, फिर हम टर्बाइन के अंदर एक्सपेंड करा देते हैं। दिस इज द फेनोमिना ऑफ नोजल। और क्या होता है? अब टाइप्स ऑफ नोजल क्या हुआ? ये तो हो गई नोजल की बात, यहाँ तक किसी कोई डाउट? अब क्या है टाइप्स ऑफ नोजल? टाइप्स ऑफ नोजल क्या होता है? अब अभी तक हम बात करते थे कन्वर्जन, डाइवर्जन, इन सब चीज़ों के बारे में, और भी अगर आपने पढ़ा होगा तो नोजल हम कन्वर्जिंग यूज़ करते हैं, डाइवर्जन यूज़ करते हैं, इस प्रकार से यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो हम फ्लो के बारे में बात करेंगे, कंप्रेसिबल फ्लो के बारे में। तो टाइप्स ऑफ फ्लूइड क्या किस पे डिपेंड करता है? वहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पे जो डेंसिटी होती है वो अनचेंज होती है, बिकॉज वहाँ पे हम इनकम्प्रेसिबल फ्लो की बात करते हैं। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम कंप्रेसिबल फ्लो की बात करते हैं। तो क्या हम यहाँ पे भी वही सेम चीज़ें हो जाएंगी? नहीं। तो यहाँ पे क्या चीज़ें होगी, यहाँ पे हम डिपेंडेंसी हो जाएगी हमारी, किस चीज़ की? डिपेंड ऑन कंप्रेसिबल फ्लो। कंप्रेसिबल फ्लो पे डिपेंडेंसी हो जाएगी। तो हम सिंपल एक फार्मूले से ड्राइव करेंगे कि क्या होगी चीज़ें या कैसा हमारा नोजल बनेगा। फॉर्मूला क्या है? अब इसको ड्राइव नहीं करना, हमको सिर्फ एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है, और यहाँ पे हमको पूरा डेरिवेशन नहीं करना है। डी ए अपन ए चेंज इन डायमीटर अपन क्या होता है इसका फॉर्मूला? चेंज इन एरिया अपन एरिया इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम अपन वॉल्यूम इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 1। एम क्या है? एम इज अ मैक नंबर विच डी चेंज इन वेलोसिटी, डी ए इज चेंज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया। दिस इज आवर फॉर्मूला। अब बात करते हैं किस पे। अगर देखिए सपोज अगर हम क्या करेंगे, अगर हमारा डी ए अपान ए जो है, अगर वो किस में आ जाएगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, ये कंडीशन बनेगी। बट क्या होगा, अब देखिए दूसरी चीज, डी वी क्या होगा? डी वी अपान वी क्या हो सकता है? हरदम ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्यों क्यों ऑलवेज पॉजिटिव होगा? बिकॉज हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे देखिए एरिया के अंदर क्या है, जैसे सपोज पहले मान लीजिए ये एरिया है, हम एरिया में क्या करेंगे, चेंज कर सकते हैं, बट अल्टीमेट रिजल्ट या हमको जो रिजल्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम एरिया वेरी करा सकते हैं। बट डी ए अपन वी क्यों ही ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा? बिकॉज यहाँ पे हमारा जो आउटपुट होगा, आउटपुट में हम क्या करना है, हमको वेलोसिटी को अल्टीमेट इंक्रीज करना है, इसलिए क्या होगा, ये हरदम बराबर होगा। तो नोजल में क्या होता है, ऑलवेज शुड बी इंक्रीजेज ऑफ वेलोसिटी।
अब देखते हैं मैक नंबर क्या है। मैक नंबर इज नथिंग वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, इसमें क्या कंडीशन है, अगर मैक नंबर हमारा इज ग्रेटर देन या इज लेस देन 1 होगा तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी, जो हमारा स्पीड ऑफ साउंड है वो ज़्यादा है स्पीड ऑफ सॉरी वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड की, तो यहाँ पे कैसा हमारा फ्लूइड हो जाएगा, सब सोनिक फ्लो। क्या होगा, सब सोनिक फ्लो हो जाएगा। ठीक, अगर मैक नंबर इक्वल टू 1 आ जाएगा, डेट इज वी इक्वल टू सी, ये कैसा फ्लो हो जाएगा हमारा, ये सोनिक फ्लो हो जाएगा, सोनिक फ्लो। अगर यही हमारा मैक नंबर 1 से बड़ा हो गया हुआ इज ग्रेटर देन 1 हो गया तो क्या हो जाएगा, सुपरसोनिक। यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो यहाँ पर हो जाएगा सुपरसोनिक। अगर यही हमारा मैक नंबर क्या होता है, मैक नंबर अगर इज ग्रेटर देन 5 है, या ये कह लें कि वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड जो है 5 टाइम्स ऑफ या 5 टाइम्स ऑफ साउंड से भी बड़ी है, तो उसी को हम बोलते हैं हाइपर सोनिक, हाइपरसोनिक फ्लो। तो ये हमारे मैक नंबर की कंडीशंस हो गई। तो आगे अब क्या है, एक एक करके देखते हैं कैसे हम नोजल को डिस्क्राइब करेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे देखते हैं हमारा मैक नंबर जो है इज लेस देन है, दैट मीन्स क्या है, ये सब सोनिक फ्लो, सब सोनिक फ्लो है ये। तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, डी ए अपॉन ए क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव होगा। क्यों होगा, इस वैल्यू पे रखते चले जाइए वैल्यू में, ये जो ऊपर अभी वैल्यू दी गई थी या जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला पे रख के चले ऑटोमेटिक वो आपको बताता चलेगा कंडीशन कि कैसा एरिया आएगा, एम स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अगर देखिए हमारा हम वैल्यू एम की ले रहे हैं, कितना, एम की वैल्यू 1 से 1 ले रहे हैं, सपोज 1 से बड़ी ले रहे हैं, ये जो एम की वैल्यू है वो 1 से छोटी है, तो क्या कंडीशन बनेगी, ये टोटल वैल्यू क्या होगी, अगर एम की वैल्यू सपोज 0.5 है तो टोटल वैल्यू क्या आ गई, माइनस में आ जाएगी। तो हमारा डी ए अपॉन ए क्या हो जाएगा, निगेटिव में आएगा। अगर निगेटिव में आ गया तो क्या होगा, डैट मीन्स हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एरिया को डिक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। नहीं समझ आया? अरे भाई अगर हम यहाँ पे एम की वैल्यू को निगेटिव रख रहे हैं या छोटी रख रहे हैं तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, ये निगेटिव आएगी, जिसकी वजह से डी ए बाई ए क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया निगेटिव में आएगा। तो इससे क्या होगा हमारा, पहले हमारा एरिया कुछ ऐसा था, अब क्या बन के आ गया, अब कुछ ऐसा हो गया। क्या कैसा बन गया हमारा, ये कन्वर्जिंग टाइप का। कैसा बन गया, कन्वर्जिंग टाइप। ये क्या है हमारा, कन्वर्जिंग टाइप नोजल है। समझ आया? सेकंड नंबर ऐसे ही हम देखते हैं। तो सेकंड नंबर में क्या करेंगे हम, मैक नंबर को हम m इक्वल टू 1 रखेंगे, दैट इज सोनिक फ्लो को रखेंगे, सोनिक फ्लो। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, अगर m की वैल्यू 1 रखेंगे तो होल क्या होगा, 0 हो जाएगा, डी ए अपॉन ए क्या हो जाएगा, 0, दैट मीन्स नो चेंज इन एरिया। तो कैसा हो जाएगा हमारा, इसी प्रकार का भी कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। ठीक, और यहीं अगर हम m की वैल्यू को इज ग्रेटर देन 1 रखते हैं तो क्या आएगा, अगर इज ग्रेटर देन होगी टोटल वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव में आएगी। टोटल वैल्यू क्या आएगी, डी ए अपॉन ए पॉजिटिव आ गया। अगर पॉजिटिव आ गया तो कैसा होगा हमारा, सेम चीज़, पहले हमारा एरिया छोटा था अब बड़ा हो गया। तो क्या हो गया हमारा, कन्वर्जिंग टाइप का, सॉरी डाइवर्जिंग टाइप का। यहाँ पे एरिया कुछ अलग है, यहाँ पे एरिया कुछ अलग है, यहाँ पे एरिया कुछ अलग है, यहाँ पे एरिया कुछ अलग है। दैट मीन्स कन्वर्जिंग टाइप नोजल के लिए एरिया A1 इज ग्रेटर देन A2, डाइवर्जन के लिए ये क्या कैसा हमारा बन गया, डाइवर्जन के लिए डाइवर्जिंग, दैट इज हम यहाँ पे कह सकते हैं जो हमारा एरिया है वो इंक्रीजिंग टाइप का है। ठीक, तो ये हमारा हुआ, हम कैसे इसको, जितने भी टाइप्स ऑफ नोजल हैं उनको हम अगर मिला देते हैं तो हम अचीव कर सकते हैं, क्या अचीव कर सकते हैं हम, सबसोनिक फ्लो से सुपरसोनिक। यहाँ पे क्या है, m की वैल्यू है इज ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन है,
तो हम यहाँ पे मैक नंबर हमारा इज ग्रेटर देन इज लेस देन 1 है, एम की वैल्यू यहाँ पे 1 है, मैक नंबर 1 है, यहाँ पे एम मैक नंबर इज ग्रेटर देन 1 है। डैट मीन्स अगर हम यहाँ से सब सोनिक फ्लो को इंट्रोड्यूस करते हैं, सब सोनिक फ्लो को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हम यहाँ पे जाके क्या निकालेंगे, हम यहाँ पे निकालेंगे सुपरसोनिक, सुपरसोनिक निकालते हैं, सुपरसोनिक फ्लो को इंट्रोड्यूस, यहाँ पे हमको आउटपुट मिलता है। इसको बोलते हैं हम कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग, इसको बोलते हैं हम डाइवर्जिंग, और इसको बोलते हैं हम थ्रोट। हमारा नोजल एंड टाइप्स ऑफ नोजल, हम कैसे इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, टाइप्स ऑफ नोजल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक भेजें। धन्यवाद, थैंक यू।